ओके, तो अब स्टार्ट करेंगे रेटिना के लेक्चर्स। सबसे पहले देखेंगे रेटिना की एनाटॉमी। तो रेटिना सबको पता कि वो इनर मोस्ट लेयर है ऑफ द आईबॉल, इनर मोस्ट लेयर। फिर रेटिना का सबसे पहले एक्सटेंशन कितना होता है रेटिना का। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ऑप्टिक डिस्क टू ओरा सेरेटा। Okay, optic disc to ora serrata. Ora serrata is the peripheral termination of the retina. रेटिना जो होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया होता है। डिवाइड किसने किया होता है? रेटिनल इक्वेटर। रेटिनल इक्वेटर होता क्या है? ये सपोज हमारी आई बॉल है, ये आगे से देख रहे हैं फ्रंट व्यू, तो यहाँ पे 4 वोटेक्स वेन्स लीव कर रही होती है आई बॉल से। तो वहाँ पे अगर हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो ये बन जाता है इक्वेटर, रेटिनल इक्वेटर। ये अगर साइड से देखें तो यहाँ पे ऐसे 4 वोटेक्स वेन लीव करेगी। यहाँ पे अगर हम लाइन ड्रॉ करें तो ये होगा रेटिनल इक्वेटर। अब रेटिनल इक्वेटर के आगे जो है वो पेरिफेरल रेटिना है और पीछे की साइड है वो पोस्टीरियर रेटिना या पोस्टीरियर पोल ऑफ रेटिना। ये पोस्टीरियर रेटिना, सिर्फ पोस्टीरियर पोल ऑफ रेटिना बोलते हैं या पोस्टीरियर रेटिना। ये हो गए पार्ट्स ऑफ द रेटिना। सबसे पहला पार्ट वो है पोस्टीरियर पोल ऑफ रेटिना। पोस्टीरियर पोल ऑफ रेटिना। अब पोस्टीरियर पोल ऑफ रेटिना इज बेस्ट एग्जामिन बाय, ठीक है, एग्जामिनेशन करना हो तो कौन से इंस्ट्रूमेंट से कर सकते हो? सबसे पहला है स्लिट लैम्प इनडायरेक्ट बायोमाइक्रोस्कोपी। स्लिट लैम्प इनडायरेक्ट बायोमाइक्रोस्कोपी यूजिंग +78 डायोप्टर एंड +90 डायोप्टर लेंस। सबसे पहला ये हो गया। फिर दूसरा बाय डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी। डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी ये हो गए एग्जामिनेशन ऑफ पोस्टीरियर पोल ऑफ रेटिना। किससे कर सकते हैं? पोस्टीरियर पोल ऑफ रेटिना में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं? तो सबसे पहला होता है ऑप्टिक डिस्क, दूसरा होता है मैक्यूला। मैक्यूला का पूरा नाम मैक्यूला लूटिया। ये मैक्यूला, ये 2 पार्ट्स होते हैं इन द पोस्टीरियर पोल ऑफ रेटिना। अब हम आई की एग्जामिनेशन में एक टर्म बार बार यूज़ करेंगे, फंडस एग्जामिनेशन। फंडस एग्जामिनेशन, ये जो डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी, इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी, ठीक है, ये सारे फंडस एग्जामिनेशन करते हैं इससे। लेकिन ये फंडस होता क्या है? अगर हम ये ऑफ्थेल्मोस्कोपी से देखें, ठीक है, ये लेटरल व्यू आई बॉल का, यहाँ पे आइरिस, यहाँ पे लेंस, यहाँ पे होता है रेटिना, कोरोइड, स्क्लेरा, ठीक है, ये सब। यहाँ से अगर हम देखें तो आगे कॉर्निया ट्रांसपेरेंट, एक्वेस ह्यूमर यहाँ पे पूरा प्रेजेंट होता है, वो ट्रांसपेरेंट, लेंस ट्रांसपेरेंट, विट्रियस ट्रांसपेरेंट। उसके बाद रेटिना होता है, वो भी ट्रांसपेरेंट। फिर उसके बाद कोरोइड होता है, उसके बाद कोरोइड होता है, और कोरोइड रेड कलर का होता है क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम फंडस एग्जामिनेशन करें तो हमें ऑरेंज रेड के ये सारे इस टाइप का कलर दिखता है, तो वो कलर होता है इट इज़ ड्यू टू द कोरोइड, ना कि रेटिना, बिकॉज रेटिना इज़ ट्रांसपेरेंट। आगे के ये सारे स्ट्रक्चर्स है, ये सारे ट्रांसपेरेंट होते हैं। सिर्फ सबसे पहला नॉन ट्रांसपेरेंट या कलर स्ट्रक्चर कहते हैं वो है कोरोइड, जिसका कलर हमें दिखता है ऑन फंडस एग्जामिनेशन। ये है इमेज ऑफ द फंडस एग्जामिनेशन। जब हम आगे से ऑफ्थेल्मोस्कोपी से देखते हैं आईबॉल में तो हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है। विट्रियस, ठीक है, रेटिना, ये सारे सब ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है। हमें जो रेड कलर, ऑरेंज जैसा येलो कलर दिख रहा है, इस टाइप का कलर, वो इट इज़ ड्यू टू द कोरोइड। अब इसमें फंडस एग्जामिनेशन में लैंडमार्क्स कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं? तो ये जो पार्ट है वो पोस्टीरियर पोल ऑफ द रेटिना है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रेटिना है। वहाँ पे कौन से स्ट्रक्चर्स थे? ऑप्टिक डिस्क और मैक्यूला। तो सबसे पहले जो इजीली अप्रिशिएट कर सकते हैं वो स्ट्रक्चर है ये ऑप्टिक डिस्क, ये येलो स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज ऑप्टिक डिस्क। ये जो ऑप्टिक डिस्क है इट रिप्रेजेंट्स द बिगिनिंग ऑफ द ऑप्टिक नर्व, ठीक है। जो ऑप्टिक नर्व हेड होता है वो यहाँ से ओरिजिनेट करता है, इसलिए ऑप्टिक डिस्क को कहता है ऑप्टिक नर्व हेड, बिकॉज ऑप्टिक नर्व ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ऑप्टिक डिस्क। ये दूसरा इमेज है, ये पूरा दिख रहा है, ये ऑप्टिक डिस्क, यहाँ से ऑप्टिक नर्व ओरिजिनेट होती है। लेकिन उसके भी सेंटर में यहाँ पे एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है विच इज़ नोन एज ऑप्टिक कप। अभी ऑप्टिक कप का सिग्निफिकेंस क्या है कि यहाँ पे जो सारे लेयर्स होते हैं रेटिना के 10 लेयर्स, वो सारे यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, यहाँ पे आने से पहले टर्मिनेट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से अगर यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट हुई और इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो मेन सेल्स होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, रॉड्स एंड कॉन, वही एब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ पे फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट प्रेजेंट होता है इन द ऑप्टिक
डिस्क, पूरा ऑप्टिक डिस्क है, यहाँ पे सब रेटिनल फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, इसकी वजह से इट प्रोड्यूसेस अ फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट। ये हो गया ऑप्टिक डिस्क के बारे में। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्टिक कप में से सारी जो रेटिनल आर्टरीज होती है वो सब यहाँ रेटिना में एंटर करती है। यहाँ पे जो रेटिनल आर्टरीज होती है वो यहाँ पे एक आर्केड बनाती है, फिर अम्ब्रेला शेप या सी शेप कैसा भी बोलो, ये एक आर्केड बनाती है बड़ा सा, और उन दोनों के बीच में यहाँ पे ए वास्कुलर जोन प्रेजेंट होता है विच इज़ नोन एज मैक्यूला लूटिया या सिर्फ मैक्यूला। ये कि यहाँ पे आर्केड बना है, तो ये वाला जो डार्क जोन होता है ए वास्कुलर जोन, इट इज़ नोन एज मैक्यूला लूटिया या सिर्फ मैक्यूला। अब मैक्यूला जिस साइड होता है इट फॉर्म्स द टेम्पोरल साइड ऑफ द आईबॉल, ये टेम्पोरल साइड होगी या लेटरल साइड होगी, और जो ऑप्टिक डिस्क वाला होगा वो नेजल साइड होगी या मीडियल साइड होगी। जो अगर फंडस एग्जामिनेशन स्टार्ट करो देखने से पहले सबसे पहले ये देखना है मैक्यूला की लोकेशन, जो हमें पता चलती है आर्केड बाय फॉर्मेशन ऑफ आर्केड बाय द रेटिनल आर्टरी। यहाँ से मैक्यूला पता चलेगा, तो मैक्यूला जहाँ पे होगा वो टेम्पोरल साइड होगी, टेम्पोरल, ऑप्टिक डिस्क वाली साइड नेजल साइड। ये मैक्यूला हो गया, ये पूरा पार्ट ए वास्कुलर जोन। मैक्यूला के बीच में एक पार्ट होता है, इट इज़ नोन एज फोविया और या फिर फोविया सेंट्रालिस। फोविया सेंट्रालिस, यहाँ पे फोविया सेंट्रालिस इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द रेटिना। फोविया सेंट्रालिस या फोविया इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ द रेटिना। अब फोविया के भी सेंटर में यहाँ पे फोवियोला प्रेजेंट होता है। फोवियोला में सिर्फ कोन्स प्रेजेंट होता है, और कोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन इन द डे लाइट या कलरफुल विजन। तो फोवियोला होता है उसमें सिर्फ कोन्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो फोवियोला वाला एरिया होगा इट विल हैव द हाईएस्ट विजुअल एक्यूटी, हाईएस्ट विजुअल एक्यूटी होगी इन द आईबॉल फोवियोला वाला एरिया में। तो ये बुक में दी हुई है वो इमेज है, यहाँ पे देख सकते हो। ये सबसे पहले ऑप्टिक डिस्क, वहाँ से सब आर्टरीज निकल के आ रही है, चारों साइड होती है, जो बड़ा आर्केड फॉर्म होता है दिस एरिया इट इज़ नोन एज मैक्यूला, ये पूरा मैक्यूला। उसके सेंटर में होता है फोविया, और फोविया के और सेंटर में होता है फोवियोला विच हैज़ द हाईएस्ट विजुअल एक्यूटी बिकॉज इट हैज़ ओनली कोन्स। अब जो फोविया होता है उसके बाहर वाला रीजन होता है पैराफोवियल रीजन, और फोविया के अंदर होता है वो होता है पेरीफोवियल रीजन। ये दो रीजन याद रखना, पैराफोवियल बाहर की साइड और पेरीफोवियल अंदर की साइड। हो गए सारे लैंडमार्क्स इन द फंडस एग्जामिनेशन। ओके, तो फंडस एग्जामिनेशन में अगर हम देखें तो हम कौन से स्ट्रक्चर्स की डिसीज या पैथोलॉजी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो होगा यहाँ पे लिख दो सब, एक विट्रस, सबसे आगे होगा विट्रियस, उसके बाद होगा रेटिना और उसके बाद होगा कोरोइड। इन तीनों की पैथोलॉजी या डिसीज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय फंडस एग्जामिनेशन। उसमें से जो विट्रस और रेटिना है दोनों ट्रांसपेरेंट होता है, सिर्फ कोरोइड ही रेड कलर का होता है या कलर्ड स्ट्रक्चर होता है। अगर ओवरव्यू दूँ तो ये होगी ऑप्टिक डिस्क, उसके अंदर होगा डिप्रेशन दिस ऑप्टिक कप, जहाँ से सब रेटिनल आर्टरीज, सेंट्रल रेटिनल आर्टरीज और बाकी बहुत सारी ब्रांचेस निकल के आएगी और एंटर करेगी इन द रेटिना। जो ऑप्टिक डिस्क है इट इज़ ऑल्सो नोन एज ऑप्टिक नर्व हेड बिकॉज ऑप्टिक नर्व ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ऑप्टिक डिस्क, और ऑप्टिक कप में से सारी आर्टरीज एंटर होगी इन द रेटिना। और ये जो आर्केड बना, ठीक है, ये पूरा बड़ा वाला आर्केड, उसके बीच में ए वास्कुलर जोन होगा, इट इज़ नोन एज मैक्यूला, और मैक्यूला के सेंटर में इट इज़ नोन एज फोविया, या फोविया के भी सेंटर में इट इज़ नोन एज फोवियोला। और जो मैक्यूला ये वाला एरिया होगा इट विल बी टेम्पोरल साइड ऑफ द आईबॉल, और ऑप्टिक डिस्क वाली होगी नेजल साइड ऑफ द आईबॉल। तो जो ऑप्टिक डिस्क वो इट इज़ प्रेजेंट 3.4 mm nasally to the fovea, it is present 3.4 mm nasally to the fovea या मैक्यूला। जो ऑप्टिक डिस्क और ऑप्टिक कप उनका डायमीटर कितना होता है, जो ऑप्टिक कप है उसका होता है 0.45 mm, और जो ऑप्टिक कप है उसका होता है अराउंड 1.5 mm। तो अगर हम कप अपॉन डिस्क, ऑप्टिक कप अपॉन ऑप्टिक डिस्क का रेशियो लेंगे तो वो होगा 0.3। तो अगर रफली कहना हो तो हम कह सकते हैं कि ये जो मैक्यूला है इट इज़ प्रेजेंट ऑलमोस्ट, अगर इसको हम 3 लिख सकते हैं, 3.4 की जगह 3 लिखे तो इट इज़ 2 डिस्क डायमीटर,
कि एक डिस्क डायमीटर कितना है, ऑप्टिक डिस्क की डायमीटर 1.5, तो हम कह सकते हैं कि रफली इट इज़ प्रेजेंट टू डिस्क डायमीटर लेटरली टू द ऑप्टिक डिस्क। अब फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट कौन सा था, वो था ऑप्टिक डिस्क वाला एरिया, और जो हमारे सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है मैक्यूला। उसमें से जो मोस्ट सेंसिटिव पार्ट है वो है फोविया, और एरिया विच इज़ हायर विजुअल एक्यूटी इट इज़ द फोवियोला। सिर्फ इतना याद रखो कि सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है मैक्यूला, ये इतना बहुत। अब उसके बाद देखते हैं पेरिफेरल रेटिना। पोस्टीरियर पोल ऑफ रेटिना देखा, उसका दूसरा है वो पेरिफेरल रेटिना। उसके एक्सटेंशन तो देखा हमने फ्रॉम रेटिनल इक्वेटर टू द ओरा सेरेटा। इसकी एग्जामिनेशन करनी हो तो इट इज़ डन बाय इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी। जो पोस्टीरियर पार्ट करते थे इट इज़ बाय डायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी। और दूसरी है गोल्डमैन 3 मिरर कॉन्टैक्ट लेंस। ये हो गई दोनों इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पेरिफेरल रेटिना। तो ये था पूरा ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ द रेटिना। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हिस्टोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ रेटिना, उसके लेयर्स कौन कौन से होते हैं। ओके।